आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम के बयान पर बवाल, फटी जींस पर बेतुके बोल वाले तीरथ सिंह रावत की पत्नी रह चुकी है मिस मेरिट। 20 की उम्र में बने थे आरएसएस प्रचारक। गुरुग्राम में हर मंगलवार को बंद रहेगी मीट की दुकानें, लाइसेंस फीस हुई 2 गुना, जुर्माने में भी 10 गुना वृद्धि। असम, राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना, बोले मैं नरेंद्र मोदी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। पंजाब में नाइट कर्फ्यू के बाद दिन में भी पाबंदी, 1 घंटे रोड पर नहीं चलेंगे वाहन, मॉल में 100 से ज्यादा की एंट्री नहीं। जय श्री राम से ममता की चिढ़ के कारण भाजपा में शामिल हुए अरुण गोविल, बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिलाएं क्या पहने और कैसे रहे, इस पर टिप्पणी से बचे जज। जनशताब्दी ट्रेन उल्टी दौड़ने के मामले में 2 लोको इंस्पेक्टर भी सस्पेंड। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने लगवाई चाइनीज कोरोना वैक्सीन, चीन से दान में मिले हैं 5 लाख टीके। जॉन की फिल्म में इमरान का कमाल, संजय गुप्ता ने खुद बजाई अपने लिए खतरे की घंटी। क्या नॉट आउट थे सूर्य कुमार यादव, सॉफ्ट सिग्नल ने बढ़ाई थर्ड एम्पायर की मुश्किल, बिना पर्याप्त सबूत के नहीं बदल सकते थे फैसला। कुछ दिनों पहले जब उत्तराखंड के भाजपा विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत का नाम आया था, तब अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी चौंक गए थे, क्योंकि नए मुख्यमंत्री के लिए जिन लोगों के नाम चल रहे थे उनमें तीरथ का नाम चर्चा में भी नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं की फटी जींस पहनने पर दिए गए विवादित बयान के बाद वह पूरे देश में चर्चा में है। अपने बेतुके बोलों के लिए सोशल मीडिया पर निशाना बन रहे सीएम तीरथ पार्टी में बेहद संयमित और वफादार कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। तीरथ में विद्यार्थी परिषद के दिनों की अपनी सहयोगी और मिस मेरिट रही रश्मि से इंटरकास्ट मैरिज की है। रश्मि के मुताबिक तीरथ जी बेहद सादगी पसंद और खुले विचार के इंसान है। मौजूदा विवाद के बारे में वे कहती है कि मीडिया उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। गुरुग्राम शहर में सभी मीट की दुकानें मंगलवार को बंद रहेगी। गुरुग्राम नगर निगम ने गुरुवार को हुई सदन की बैठक में यह फैसला लिया गया। कुछ पार्षदों ने बैठक के दौरान धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए यह मुद्दा उठाया और विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव पास कर दिया गया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में 129 लाइसेंस मीट की दुकानें हैं, जिनमें 150 से अधिक अवैध रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा नगर निगम 2008 के प्रावधानों के अनुसार राज्य भर में किसी भी नगर निगम के पास तत्काल प्रभाव से सप्ताह में 1 दिन मीट की दुकानें बंद करने की सख्ती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम के डिब्रूगढ़ में अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वह डिब्रूगढ़ के लाहोवाल में छात्रों से रूबरू हुए। उन्होंने बिना नाम लिए आरएसएस पर हमला बोला, साथ ही बेरोजगारी, सीएए और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे उठाए। बता दें कि राहुल गांधी आज झाबुआ के दिनजॉय स्थित चाय के बागान में मजदूरों से मुलाकात करेंगे, साथ ही तिनसुकिया में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कुछ दिन पहले असम का दौरा कर चुकी है। उस दौरान बागान में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए उनकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ पाबंदियां भी अब बढ़ने लगी है। पंजाब में 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा है, जो रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। यही नहीं, 31 मार्च तक के लिए स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। यही नहीं, नाइट कर्फ्यू के अलावा अब दिन में भी पाबंदियां लगाई गई है। सुबह में 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक 1 घंटे के लिए वाहन नहीं चलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह फैसला लिया गया है। अगले सप्ताह यानी सोमवार से यह फैसला लागू होगा। बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोकप्रिय टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल भाजपा में शामिल हो गए हैं। वह भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अरुण गोविल के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को उम्मीद है कि 27 मार्च से शुरू हो रहे बंगाल चुनाव में पार्टी राइट विंग वाले वोटरों का रुझान उनकी ओर होगा।
सर्वोच्च अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत देने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसलों को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने ऐसे मामलों में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जज महिलाओं के कपड़े और आचरण पर टिप्पणी करने से बचे। महिलाएं क्या पहने और कैसे रहे, इस टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जज कभी ये ना कहे कि उसे कपड़े ही ऐसे पहने हुए थे, उसे एक आदर्श महिला की तरह से व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कहे कि शराब या सिगरेट पीने के कारण उसने पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे उसके साथ यौन अपराध हो गया। शीर्ष अदालत ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में महिलाओं के खिलाफ रूढ़िवादी रुख से बचने की सलाह दी है। बुधवार को उत्तराखंड के टकनपुर में पूर्णागिरि जनशताब्दी उल्टी दिशा में दौड़ने के मामले में गुरुवार को भी कार्रवाई हुई। माना गया कि दोनों लोगों इंस्पेक्टर ने लापरवाही की, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इस बारे में पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल के अधिकारी खुलकर नहीं बोल रहे। घटना के वक्त ट्रेन में करीब 5 दर्जन यात्री सवार थे। पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस बुधवार शाम 4:15 पर टकनपुर स्टेशन से 4 किलोमीटर पहले होम सिग्नल के पास पहुंची थी। तभी एक मवेशी इंजन की चपेट में आ गया, जिसकी टक्कर से ट्रेन का प्रेशर पाइप फट गया। इंजन का प्रेशर शून्य होने से ट्रेन वहीं खड़ी हो गई, चूंकि उस जगह पर ढलान थी। इसलिए लोको पायलट मुबारक अली व सहायक लोको पायलट जितेंद्र कुमार को चेन व पहियों में गुटका लगाकर पहिए रोकने चाहिए थे। इसके बजाय सहायक लोको पायलट ने लोड चेक करने का प्रयास किया। इतने में ब्रेकिंग एयरबेस सिस्टम फेल हो गया। नतीजतन पहिए फ्री हुए और ट्रेन ढलान के कारण उल्टी दिशा में दौड़ने लगी। लोको पायलट ने सभी ब्रेक्स का इस्तेमाल किया, मगर ट्रेन नहीं रोकी जा सकी। चीख पुकार कर रहे यात्रियों ने चेन पुलिंग भी की, लेकिन ट्रेन का एयरबेस सिस्टम फेल होने के कारण रोकने में सफलता नहीं मिली। करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही ट्रेन की जानकारी मिलते ही कंट्रोल की सूचना पर पूरा ट्रैक क्लियर करा दिया गया। ट्रैक में मिट्टी गिट्टी रख उसकी स्पीड धीमी की गई। करीब 20 किलोमीटर दूर इसे रोका जा सकता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली। इससे एक दिन पहले दक्षिण एशियाई देश को चीन से दान में कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज मिला है। सिनोफार्म वैक्सीन की दूसरी खेप पाकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस में प्राप्त की। देश में वर्तमान में उपलब्ध यह एकमात्र टीका है। इससे पहले चीन ने 1 फरवरी को सिनोफार्म की 5 लाख खुराक पाकिस्तान को दान की थी। इससे देश में एक दिन बाद टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। इससे पहले राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी वैक्सीन लगवा चुके हैं। जॉन अब्राहम एक स्मार्ट से डैनियल क्रेग, लियाम नीसन या निकोलस केज जैसे छरहरे भावुक और चुस्त तंदुरुस्त अभिनेता बन सकते हैं, लेकिन उनको शायद हल्क बनना है। हल्क मार्वल सीरीज का स्पेशल इफेक्ट से पैदा किया गया प्राणी है। हीरो के खून के भीतर होने वाले केमिकल लोचे से बनने वाला सुपरमैन। जॉन अपने आप में मैन ही काफी है, क्यों वह पर्दे पर नथुने फुलाकर, नसें तानकर और मांसपेशियां चोरी करके हल्क बनना चाहते हैं, वही जाने। लेकिन ऐसा करने से उनका बड़ी मुश्किल से बना फैन बेस उनके छिटकाने लगा है। मुंबई सागा में उन्हें इसकी बानगी मिलेगी और जल्द ही वह नहीं संभले तो तीसरी सत्यमेव जयते शायद ही बने। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में सूर्य कुमार यादव ने 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि उनकी पारी से ज्यादा चर्चा उनके आउट होने की रही। सेम करन की गेंद पर डेविड मलान ने उनका कैच पकड़ा था। हालांकि रिप्लाई से लग रहा था कि कैच के वक्त गेंद संभवतः ग्राउंड से टच हो गई थी। फील्ड अंपायर ने आउट के स्पॉट सिग्नल के साथ डिसीजन को थर्ड अंपायर को रेफर किया था।